महाराज विराट के महल में कीचक नामक एक सामंत निवास करता था। वह महारानी सुदेशना का भाई और मध्य देश का सेनापति था। कीचक न केवल बलशाली था बल्कि अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी भी माना जाता था। एक दिन महल में उसकी नजर सैरंध्री बनी द्रौपदी पर पड़ी। पहली झलक में ही द्रौपदी का सौंदर्य उसे भा गया। द्रौपदी की अद्वितीय सुंदरता और महारानी के प्रति उसकी समर्पित सेवा ने कीचक को पूरी तरह मोहित कर लिया। अब वह उसको आकर्षित करने के प्रयास में जुट गया। द्रौपदी कीचक की हरकतों को भली भांति समझ रही थी और पांडव भी इस बात से अनजान नहीं थे, किंतु वे विवश थे क्योंकि किसी भी प्रतिक्रिया से उनकी पहचान उजागर हो सकती थी। द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए महारानी सुदेशना से शिकायत की और निवेदन किया कि वह अपने भाई को समझाए। द्रौपदी ने चेताया कि वह गंधर्व से विवाहित है और कोई अनुचित हरकत कीचक के लिए घातक हो सकती है। सुदेशना ने द्रौपदी का पक्ष लिया, किंतु भाई के प्रति नरमी बरतती रही। भीतर ही भीतर वह स्वयं भी चिंतित थी कि कहीं वृद्ध राजा विराट भी द्रौपदी के सौंदर्य के कारण आकर्षित न हो जाए। कीचक की उपस्थिति ने उसे निश्चिंत कर दिया, लेकिन यह साजिश आगे क्या रंग लाएगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। कीचक को जब यह ज्ञात हुआ कि द्रौपदी ने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन सोचा, एक साधारण सी दासी को किस बात का अभिमान है जो एक सेनापति के प्रेम को ठुकरा रही है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी बहन सुदेशना से कहा, सैरंध्री को मेरे पास भेज दो, एक विशेष कार्य है। पहले तो द्रौपदी झिझकी, लेकिन रानी के आदेश को मानकर चुपचाप कीचक के पास चली गई। वहां पहुंचते ही कीचक ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। द्रौपदी उसके इस व्यवहार से स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत उसे एक ओर धकेलते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बेसहारा नारी पर अत्याचार करते हुए? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर याद रहेगा। कीचक ने इस पर अट्टहास किया, लेकिन द्रौपदी ने उसका अपमान करते हुए उसकी नीयत पर खुलकर प्रहार किया। अपमान, पीड़ा और असहायता के भाव से भरकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दुर्भाग्य पर जोर जोर से रो पड़ी। द्रौपदी आंखों में आंसू लिए सीधे राजा विराट के कक्ष में पहुंची, जहां वह युधिष्ठिर के साथ जुए के खेल में व्यस्त थे। सुबकते हुए द्रौपदी ने कीचक द्वारा किए गए अपमान की एक एक बात विस्तार से बता दी, परंतु राजा विराट ने अनसुना कर दिया। वह कीचक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे, क्योंकि कीचक उनकी सेना का मुख्य सेनापति था और राज्य में अत्यंत प्रभावशाली भी। युधिष्ठिर का तन मन क्रोध से भर उठा, लेकिन उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए अपने होठ भींच लिए। वह परिस्थिति की मर्यादा में बंधे थे, इसलिए न तो द्रौपदी की ओर देखा, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। खेल में ही व्यस्त रहते हुए बोले, चाल संभालिए राजन। द्रौपदी यह उपेक्षा सहन नहीं कर सकी। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई वह रोती कलपती भीम के पास पहुंची और बोली, कीचक मेरा अपमान करने पर तुला है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा। राजा विराट की बात छोड़ो, युधिष्ठिर ने भी मेरी रक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। द्रौपदी के मुख से अपमान की कथा सुनकर भीम का कसरती शरीर क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धड़क उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह कीचक को उसकी इस दुष्कर्म का स्वाद जरूर चखाएगा, पर इसके लिए द्रौपदी को थोड़ा सहयोग देना होगा। जब द्रौपदी ने पूछा कैसा सहयोग, तो भीम ने समझाया कि वह कीचक को आधी रात नृत्यशाला में एकांत में बुला ले, बाकी सब वह संभाल लेगा। द्रौपदी ने भीम की योजना मान ली। जब कीचक ने अगली बार द्रौपदी से संपर्क किया तो उसने स्नेह भरा व्यवहार दिखाया। द्रौपदी का बदला व्यवहार देखकर कीचक प्रसन्न हो गया। वह बोला, तो तुमने मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हाँ, लेकिन दिन में इस तरह मिलना ठीक नहीं। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। आज आधी रात को नृत्यशाला में मिलो, वहीं बात करेंगे। यह प्रस्ताव कीचक को और भी भया। वह तुरंत मान गया और बोला, अवश्य आऊंगा सैरंध्री। तय समय पर कीचक नृत्यशाला पहुंचा, जहां चारों ओर अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सैरंध्री का कोई अता पता नहीं था। तभी अंधेरे में छिपे भीम ने अचानक कीचक पर हमला कर दिया। भीम ने कीचक को अपनी मजबूत भुजाओं में जकड़ लिया। आकस्मिक आक्रमण से कीचक कुछ समझ ही नहीं पाया और भीम ने उसे धरती पर पटक पटक कर वहीं उसका अंत कर दिया।